Hello, my dear students. A very good morning, all of you, and welcome back in my political science online class. And student, as you know that we have finished the chapter number 4 from the book second. And today we are taking a new chapter from the book second. The chapter name is Challenges to and Restorations of the Congress System. कहने का मतलब क्या है बेटा इसका? हमने 4 चैप्टर के बाद जो आज हम 5th चैप्टर को देख रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ये चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौतियां, और रिस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्स्थापना या फिर से उसको बना देना ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। जो कांग्रेस की प्रणाली है उस कांग्रेस की प्रणाली में चैलेंजेस और रिस्टोरेशंस क्या है। अगर हम देखते हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंट, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, कहां से हुए? अंग्रेजों से। जब अंग्रेजों से हम 1947 में हम आजाद हो गए तो उस समय क्या हुआ? द पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री एंड ही वाज अ वेरी फेमस लीडर ऑफ आवर कंट्री। अगर हम बात करते हैं कि वो इतने फेमस थे, अगर वो फेमस नहीं होते तो वो 1947 से जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें भी वो प्राइम मिनिस्टर थे। और जब इलेक्शन हुआ इंडिया में पहली बार, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, रनिंग वे में लाया गया 26 जनवरी 1950 को, और फर्स्ट इलेक्शन जो हेल्ड हुआ 1951 to 52, तो उसमें से लगातार जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक कांग्रेस पार्टी का क्या रहा? वर्चस्व बना रहा। हम बात करते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 पे क्या हुआ था? तो आप याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज डाइड ऑन 27 मई 1964। 1964 में कांग्रेस पार्टी की जो मेन लीडर कह लीजिएगा, हमारे देश की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। भी जैसे ही उनकी डेथ होती है नेहरू जी की 1964 में, तो क्या होता है? अब वेरी सीरियसली क्वेश्चंस बिफोर इंडिया आफ्टर द नेहरू डेथ, एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन इंडिया के सामने आ जाता है कि भाई अब क्या होगा? अब कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना या रिस्टोरेशन या उसकी चैलेंजेस अब फेस कौन करेगा? तो यहाँ पे सबसे पहला तो ये सवाल बनता है कि उस समय आफ्टर द नेहरूज डेथ हु वाज द सक्सेसर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो सक्सेसर है, हमारे उत्तराधिकारी हैं, यानी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? तो वे उस समय याद रखेंगे जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था के कामराज। के कामराज वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट दैट टाइम। उस टाइम कामराज जो कांग्रेस पार्टी थी उसके प्रेसिडेंट थे। देखिएगा, प्रेसिडेंट का मतलब हो गया कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो ऑल ओवर इंडिया में रूल कर रही थी, रन कर रही थी, उस पार्टी को चलाने का जो हेड होता है उसको हम कहते हैं अध्यक्ष या प्रेसिडेंट। तो उस समय के कामराज ने क्या किया? आफ्टर नेहरूज डेथ उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, और कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया कि अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाए। तो यहाँ पे के कामराज ने काफी मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट के थे उन कैबिनेट मिनिस्टर से पूछा, और पूछने के बाद एक आम सहमति जो बनी वो बनी हमारे देश के एल.वी. शास्त्री बहुत ही फेमस लीडर रहे हैं और कांग्रेस के भी रहे। 1930 में उन्होंने इंडियन मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी किया था। यूपी कैबिनेट में भी वो क्या थे? वो यहाँ पे मिनिस्टर थे। और नेहरू की कैबिनेट में भी क्या थे? वो मिनिस्टर थे। एज अ रेल मिनिस्टर भी लाल बहादुर शास्त्री थे। तो वे आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित नेहरू 27 मई 1964 लाल बहादुर शास्त्री बीकेम द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। लेकिन इनका टोटल जो ड्यूरेशन हम देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री का, तो भाई ये 1964 से लेके 66 तक नियर अबाउट 2 इयर्स ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। ये फेमस थे अपनी
एक प्रकार से सिंप्लिसिटी के लिए और एक्सपीरियंस लीडर थे। भाई उस समय भी 1950 से आप सोचिएगा, ये लाल बहादुर शास्त्री भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके पास भी अच्छा खासा अनुभव था और ये इतनी सिंप्लिसिटी थी इनके अंदर कि जब ये रेल मंत्री थे नेहरू कैबिनेट में, तो उस समय रेल की एक एक्सीडेंट हो गया था और रेल की एक्सीडेंट में, दुर्घटना में काफी लोगों की जानें गई और इन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हुए, क्योंकि ये एज अ रेल मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया था नेहरू जी के लिए। लेकिन पहली बार में रिजाइन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था नेहरू जी के द्वारा और दूसरी बार में फिर से जब दुर्घटना घटित होती है तो उन्होंने फिर से रिजाइन दिया होता और नेहरू ने इनका रिजाइन ले लिया होता। तो सोचिए एक बहुत बड़ी महान शख्सियत थी लाल बहादुर शास्त्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद 1964 से 66 तक हमारे यहाँ कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। हम इस चैप्टर में ये देखना चाह रहे हैं कि भी कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 में, तब तक तो वो देश को आजाद कराने के लिए उसका एक मेन गोल था। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंट हो जाता है हमारा देश और उस समय कांग्रेस पार्टी एक स्पेशल मेजोरिटी में आ जाती है और उसका एक छत्र राज हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी पे, तो भाई उस समय उसको क्या चैलेंजेस फेस किया? तो भी देखिए कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंस से पहले जो उसको चैलेंजेस थे वो ये थे कि भाई कैसे भी हमें अपने गोल को कंप्लीट करना है, देश को आजाद कराना है। और आफ्टर द इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी ने काफी चैलेंजेस को फेस किया कि जैसे मान लीजिएगा उस समय हमारे देश में पॉवर्टी भी थी, इनइक्वालिटी भी थी और हमारे जो रिलीजन और जो कम्युनल जो रीजनल डिवाइडेशन हो रहा था, राज्य बन रहे थे भाषा के आधार पे, ये सब काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी और इन सबको फेस किया था कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन कैसे कांग्रेस पार्टी चलती है और इसके बाद दोबारा से कैसे फिर से कांग्रेस पार्टी की रेस्टोरेशन होती है, पुनर्स्थापना होती है जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आती है। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने एक नए कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भी स्टार्टिंग में कैसे कांग्रेस पार्टी से दूसरी पार्टी के लोगों में सीट को कब्जा लिया, गवर्नमेंट बना ली और फिर इसके बाद उस पार्टी से फिर कैसे कांग्रेस पार्टी के पास सत्ता पहुंचती है। तो इसमें काफी चैलेंजेस और रेस्टोरेशन को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा था कि भाई नेहरू जी क्या थे, उनकी डेथ के बाद किनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो आप भी याद रखेंगे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री। 1964 से पहले मैंने एक बात और आपको बताई थी कि 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? अब तो आप जाहिर से बता सकते हैं कि 1964 में नेहरू की डेट होती है तो डेथ के पहले 62 पड़ा, तो 62 में हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काफी इस प्रॉब्लम को फेस भी किया था। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा दुखद अनुभव भी हम कह सकते हैं। और जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे यहाँ पे बने तो एक चीज आती है बेटा, उस समय 1960 की बात करते हैं तो 1960 में काफी प्रॉब्लम्स इंडिया में हुई। सबसे पहले तो यहाँ पॉवर्टी हुई, बिग गरीब जो थे, इतनी गरीबी थी देश में 1960 के दशक में और उस समय इस प्रॉब्लम को सबसे ज्यादा फेस किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों? क्योंकि पूरा देश एक पॉवर्टी में आ चुका था। दूसरा यहाँ इनइक्वालिटी थी, अर्थात असमानता थी, बड़े लोग और छोटे लोगों में काफी डिफरेंस भी देखने को मिल रहा था। छोटे छोटे राज्य जो थे वो भाषा के आधार पे आपस में लड़ाई लड़के क्या कर रहे थे कि हमारे राज्य को अलग कर दीजिएगा। तो ये काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 1964 के बाद 1965 में इंडो पाक का वॉर होता है और उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। So thanks for watching and see you in the next video with a new topic from the chapter number 5, challenges to and restorations of the Congress system.